Hey guys, listen to me and stop wasting your crucial hours in collecting and reading 10 books and 20 and 30 PDFs just to master geography. You just need this video and the right strategy. So, hey, hello everyone. This is Unfiltered UPSC where we simplify strategy and guide you so that you can clear UPSC and many state PCS papers. So, in this video, we will be talking about the resources for the geography subject. मार्केट में आजकल बहुत सारे जोग्राफी के रिसोर्सेज आ चुके हैं, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी ओजी रिसोर्सेज आई कैन से, जो जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी रिसोर्सेज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट चालू करो उसके पहले आप उसका PYQs ज़रूर लगा ले. और PYQs आपको कोई भी कंपाइलेशन मिल जाएगा. जैसे UPSC की आप तैयारी करो तो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है जहाँ पे ज्योग्राफी का अलग से सेक्शन होगा. सो आपको ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन बने, बट आपको पता होना चाहिए कि थीम क्या है, किस थीम से क्वेश्चन पूछ रहा है. जैसे आप जब ज्योग्राफी के PYQs लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि साइक्लोन या फिर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे स्टेट PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में आई कैन से: स्टैटिक, मैपिंग, करेंट एंड स्टेट PCS. सो पहले मैं स्टैटिक की बात करना चाहता हूँ जहाँ से आपका फाउंडेशन बनेगा. सो आपका फाउंडेशन बनाने के लिए आपको पहले रीडिंग मारनी होगी ज्योग्राफिक NCERTs की क्लास 6 से 12 तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिलेगी. जब आप पहली रीडिंग कर लोगे देन आपको क्लास 11th और क्लास 12th की NCERTs को रट्टा मार लेना है, घोट जाना है पूरा समझ के. सो ये जो 4 बुक्स हैं 11th-12th की NCERTs हैं ज्योग्राफी की. और अगर इन चारों में से मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ तो ये रही सबसे इम्पॉर्टेंट NCERT ज्योग्राफी की. अगर आपके पास कम टाइम है तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार यहाँ से डायरेक्टली लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे पेपर्स में. सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बुक. आप इसको रट लीजिए बिल्कुल. देन अगर हम नीचे जाते हैं तो इसको सप्लीमेंट करने के लिए मोस्टली ये 2 बुक चलती है, ये या फिर ये दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं. अगर आप GC लियोंग पढ़ रहे हो, ये GC लियोंग है. सो अगर आप GC लियोंग पढ़ रहे हो सो GC लियोंग के सिलेक्टिवली आपको पढ़ना है. लास्ट के 14 एंड 15 चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे वेजिटेशन के बारे में जिक्र किया गया है. एंड PMFIS ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसको काफ़ी अच्छे से किया गया, बट इसको भी आपको काफ़ी सिलेक्टिवली पढ़ना है. बट इसको पढ़ने से पहले आपका सबसे पहला काम ये NCERTs होने चाहिए. दिस विल बी योर टास्क 1. जब भी हो जाए देन आप इसमें आइएगा. देन अगर मैं मैपिंग की बात करता हूँ तो मैपिंग में DOG सुदर्शन सर, मैंने भी इनसे पढ़ा है और ही इज़ DOG इन मैपिंग. तो आप मैपिंग की जो इनकी सीरीज़ है जो YouTube में अवेलेबल है, फ्री में भी है. सो आप इनकी जो भी मैपिंग की सीरीज़ है आप वो चेकआउट कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड योर न्यू बेस्ट फ्रेंड्स UPSC अगर आप चालू कर रहे हो स्टेट PCS के प्रिपरेशन, तो आपके ये बेस्ट फ्रेंड तो बहुत ज़रूरी हैं जो कि एटलस हैं. कोई भी एटलस ले सकते हो, ओरिएंट का या फिर ऑक्सफोर्ड का, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है. लेकिन ये आपको अपने साथ हमेशा रखना है, आखिरी ब्रेथ तक कह सकते हैं. अगर आप UPSC की प्रेप छोड़ो तभी आप ये बुक मत पढ़ो, बाकी ये आपकी बाइबल है आपके प्रिपरेशन की. सो आप ये एटलास पढ़ ले, एटलास रखना अपने साथ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़. देन अगले पोर्शन में आओ तो ये करंट है. करंट के लिए द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो. सो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है. मैं द हिंदू करता हूँ क्योंकि काफ़ी क्रिस्प है और शॉर्ट में दिया रहता है. बहुत लोग द इंडियन एक्सप्रेस भी करते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. और कोई भी कोचिंग की कंपाइलेशन, विजन IAS या फिर कोई भी एनी कोचिंग मंथली मैगजीन आती है, उसमें एक ज्योग्राफी का सेक्शन होता है जहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड काइंड ऑफ आते हैं. इन्वायरमेंट की काफ़ी चीज़ें ज्योग्राफी के साथ कोइंसाइड करती हैं. सो आप मंथली कंपाइलेशन जो भी हो आप उसको पढ़ लीजिएगा. देन बारी आती है स्टेट PCS की, जो भी काफ़ी मेन स्ट्रीम स्टेट PCS है UPPSC एंड BPSC. इन दोनों के लिए अगर रिसोर्सेज बताऊँ आपको तो लूसेंट, क्योंकि 1 लाइनर नोट्स इसमें काफ़ी अच्छे बनते हैं और फैक्चुअल डाटा इसमें काफ़ी है, तो लूसेंट को आपको रट जाना काफ़ी अच्छे तरीके से. और कोई भी कोचिंग का मटेरियल जो खान ग्रुप स्टडीज़ हो गया या फिर ओनली IAS हो गया, जो कि स्टेट स्पेसिफिक आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, उसमें मटेरियल दिया होगा.
तो आपको कोई भी फॉलो कर लेना है। एंड घटना चक्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे और आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। सो लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, लाइक डिफरेंस बिटवीन द टॉपर्स एंड एस्पिरेंट। सो ये एक लाइन है जो काफ़ी ज़्यादा हिट करती है कि यूपीएससी टॉपर्स एंड एनी स्टेट पीसीएस टॉपर्स आरंट यूजिंग मैजिकल बुक्स, दे जस्ट नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू स्किप। सो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और स्किप क्या करना है, और क्या लाइन है, क्या जो बॉर्डर लाइन होती है जो टॉपर और एस्पिरेंट को अलग बनाती है। तो मैं इस 3 पॉइंट्स में उसको समराइज़ कर सकता हूँ। एक टॉपर जो होता है अपनी चीज़ों को काफ़ी लिमिटेड रखता है क्योंकि उसके पास बहुत लिमिटेड एनर्जी है, सो काफ़ी लिमिटेडली वो इन्वेस्ट करता है उसको। एंड दिस वन आई कैन से लाइक वो एक रिसोर्सेज को 100 बार पढ़ लेता है, ना कि 100 रिसोर्सेज को एक बार। सो रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस एंड पी वाई क्यूज़ के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि पेपर में आना क्या है, और प्रैक्टिस से आपको टाइम मैनेजमेंट एंड एक रफ आइडिया कि मुझे पेपर में करना है क्या, एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन क्या होगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड बने रहिए इस चैनल पे।